प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 हिंदी दो बैलों की कथा वर्कशीट नंबर 53 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम जो दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया पाठ है और इस पाठ की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पुनरावृत्ति अर्थात इसमें गद्यांश दिया गया, उसी गद्यांश को पढ़ करके हमें इनके उत्तर देने हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। यहाँ पर हम दो बैलों की बात कर रहे हैं, हीरा और मोती। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। जब बैलों पर अत्याचार हो रहा था तो उनको सूखा भूसा खिलाया जाता है, किंतु दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। और उसी समय जो है छोटी लड़की आती है, उनको थोड़ा सा मुंह में कुछ रोटी दे करके चली जाती है। तो किंतु उससे भूख तो क्या शांत होनी थी, किंतु फिर भी उनको एक मन में तृप्ति का अनुभव होता है कि शायद उनको भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन व्यक्ति का वास है, ऐसा बैल सोच रहे हैं। लड़की भैरव की थी, अर्थात लड़की के पिता का नाम भैरव था और उसकी माँ मर चुकी थी। सोतेली माँ अर्थात उसकी जो सोतेली माँ थी वो उससे काफ़ी दुर्व्यवहार करती थी, मारती थी, पीटती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्महत्या हो गई थी, क्योंकि बैलों के साथ भी तो ऐसा ही व्यवहार हो रहा था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से उनमें जो है एक प्रकार से आत्मीयता की भावना पैदा हो जाती है। दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? तो प्यारे बच्चों, ये आपकी हल्की वर्कशीट है। दोनों बैलों को सूखा भूसा का भोजन दिया गया, अर्थात सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 2 हमारा, बैलों को रोटियां किसने खिलाई? तो बैलों को रोटियां एक छोटी सी लड़की ने खिलाई। तो किसने खिलाई थी? छोटी सी लड़की ने खिलाई थी। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, उस एक रोटी से इनकी भूख तो शांत क्या होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थात भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि वास्तव में मनुष्य और पशुओं के बीच में अर्थात मध्य में आत्मीयता के भाव को यहाँ पर दिखाया गया है। अर्थात भैरव की छोटी सी लड़की के द्वारा बैलों को खिलाई गई दो रोटियों से भूख तो नहीं मिटी, मगर हृदय को संतुष्टि जरूर मिल गई। क्योंकि दो रोटियों से बैलों पे क्या प्रभाव पड़ता? कुछ भी नहीं। उससे भूख तो नहीं मिटी, किंतु उनके जो हृदय को एक संतुष्टि मिल गई और दोनों के हृदय में एक प्रेम का भाव उमड़ आया। किसके प्रति? बच्ची के प्रति। और कहने लगे, यहाँ भी कोई तो सज्जन व्यक्ति रहता है, मतलब यहाँ भी सज्जन व्यक्ति का वास है। तो प्यारे बच्चों, ये होता है पशुओं का प्रेम, ये होता है पशुओं और मनुष्य के प्रति, पशुओं का मनुष्य के प्रति प्रेम, और छोटी सी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, छोटी सी लड़की के पिता का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों, छोटी सी लड़की के पिता का नाम भैरव था। प्रश्न नंबर 5, लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? तो लड़की की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, डांटती थी, पीटती थी। इसलिए लड़की को इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि वो इन बैलों की दशा को देख करके वो भी बेचारी दुखी हो गई थी एक बार। तो इसी प्रकार से उन दोनों में आत्मीयता हो गई, अर्थात लड़की में और बैलों में भी। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।